एफिल टावर को 2 बार बेचने वाला वो ठग जो बोलता था 5 भाषाएं, उसके 47 नाम थे। दोस्तों, हम सबने अपनी जिंदगी में आए दिन अलग अलग जगहों पर चोरी की घटना से परिचित होते रहते हैं तथा चोरी को अंजाम देने वाले लोगों और उनके चोरी करने के तरीकों के बारे में भी हम सुनते रहते हैं। ऐसे ही एक चोरी फ्रांस के एफिल टावर के बेचने के किस्से है, जिसने फ्रांस सरकार की नींद को उड़ा दिया था और टावर को बेचने वाला शख्स इतना चतुर था कि आज तक उसका कोई ओरिजिनल नाम तक नहीं पता कर पाए कि वास्तव में उस शख्स का मूल नाम क्या था। इस शख्स की कहानी छोड़ी छोड़ी भारतीय चोर नटवरलाल से कुछ कुछ मिलती जुलती है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। आपने नटवरलाल का नाम और ठगी के कारनामे सुने होंगे, लेकिन ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका ठगी के मामले में कोई सानी नहीं था। 5 भाषाएं बोलने वाले इस शख्स को कम से कम 47 नामों से जाना गया। इनमें विक्टर लुस्टिग, चार्ल्स ग्रोमर, अल्बर्ट फिलिप्स, रॉबर्ट जॉर्ज वेगनर जैसे नाम शामिल हैं। हमने अब तक आपको इनका असली नाम नहीं बताया है, क्योंकि सच कहें तो हमें भी नहीं पता। वो शख्स था जो कई दशकों तक जांच एजेंसियों की आंखों में किरकिरी बना रहा। FBI ने इस ठग को विक्टर लुस्टिग कहा है, लेकिन ये नाम इसके 47 नामों में से एक ही है। इस ठग की कहानी में जब जब FBI का नाम आता है तो कहानी अपने आप दिलचस्प हो उठती है। ब्रिटिश पत्रकार जेफ मेश ने इस किस्से पर हैंडसम डेविल नाम की किताब लिखी है। जेफ बताते हैं, जब भी वो FBI से भाग रहा होता था तो अपना पीछा करने वाले एजेंट्स का मजाक उड़ाने के लिए उनके नाम से होटलों में कमरे बुक करने और उनके नाम पर जहाज़ों की सवारी किया करता था। FBI के दस्तावेज के मुताबिक वह 1 अक्टूबर 1890 को होस्टाइन में पैदा हुआ था। होस्टाइन पहले ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य था और अब इसे चेक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये भी सबसे ज्यादा कही जाने वाली बात ही है। जेफ बताते हैं, उसने हमें इतनी कहानियां सुनाई कि हम आज भी ये तक नहीं जानते कि वो पैदा कहाँ हुआ था। मैंने एक स्थानीय इतिहासकार से इस बारे में बात की, लेकिन यहाँ के दस्तावेजों में उसके इतने नामों में से कोई भी पंजीकृत नहीं है। वो यहाँ था ही नहीं। अमेरिका में 1920 का दशक खूंखार गैंगस्टर अल कपोनी और जैस के लिए जाना जाता है। ये वो दौर था जब पहला महायुद्ध खत्म हुआ था, अमेरिका अपने चढ़ान पर था। डॉलर के आने और जाने की स्पीड बेहद तेज थी। इसी दौर में अमेरिका के 40 शहरों के जासूसों ने इस ठग को अल सिट्राज निकनेम दिया था। सिट्राज एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ घाव होता है, और ये नाम इस शख्स के बाएं गाल पर एक चोट के निशान की वजह से मिला था जो उसे पेरिस में उसकी एक महबूबा से मिला था। साल 1925 की बात है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट जेम्स जॉनसन के संस्मरण के मुताबिक विक्टर लुस्टिग मई के महीने में पेरिस पहुंचा। लुस्टिग ने पेरिस के एक लग्जरी होटल में मेटल वेस्ट इंडस्ट्री के बड़े उद्योगपतियों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग के लिए लुस्टिग ने खुद को फ्रांसीसी सरकार का अधिकारी बताकर सरकारी स्टाम्प के साथ पत्र भिजवाया। लुस्टिग ने इस मीटिंग में कहा, इंजीनियरिंग से जुड़ी असफलताओं, खर्चीली मरम्मत और कुछ राजनीतिक समस्याएं जिन्हें मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता, की वजह से एफिल टावर का गिरना आवश्यक है। उसने कहा, टावर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जाएगा। इस मीटिंग में मौजूद किसी भी व्यापारी ने लुस्टिग के इस प्रस्ताव पर शक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने समझा कि ये फ्रांसीसी सरकार का एक कदम है। कुछ सूत्रों का कहना है कि उसने ऐसा एक बार फिर किया। वह होटल में छिपा रहा और जब उसे पता चला कि वो एक बार फिर ऐसा कर सकता है तो उसने एक बार फिर ऐसा कर दिखाया। विक्टर लुस्टिग ने अपनी जिंदगी में ऐसे कई किस्सों को अंजाम दिया जिसने कई सरकारों की रातों की नींद हराम कर दी। जेलों को तोड़ना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन आखिर में अमेरिकी सरकार ने उसे एक अल्काट्राज जेल में रखा,
जहां साल 1947 में 11 मार्च को शाम के 8:30 पर उसकी मौत निमोनिया से हुई। वो सबसे खर्चीला और शानशाही से रहने वाला ठग था, लेकिन उसकी मौत के सरकारी दस्तावेज में उसे सिर्फ नौसिखिया सेल्समैन कहा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।